तुम भी अगर यही फील कर रहे हो कि तुम लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हो पर तुम्हारे अंदर एनर्जी नहीं है, तो यकीन मानो दोस्त, यूनिवर्स सच में चाहता है ये वीडियो तुम तक पहुंचे और तुम जानो कि श्री कृष्ण की हेल्प से, उनके ज्ञान से तुम्हारी पूरी लाइफ बदल सकती है। बहुत लोगों के अंदर बड़े सपने होते हैं लेकिन उनकी लेजीनेस उनको रोक लेती है। तुम्हारे सपने बड़े हैं, सोच भी क्लियर है, पर बस एक चीज मिसिंग है, एक्शन। लेजीनेस एक हैबिट है, एक आइडेंटिटी नहीं। तुम लेजी पैदा नहीं हुए हो, बस तुम्हारी बॉडी और माइंड लेजी हो गए हैं और जितनी जल्दी तुम इसको समझोगे उतनी जल्दी तुम अपनी लाइफ को बदल सकते हो। आओ अब समझते हैं कैसे श्री कृष्ण के ज्ञान से लेजी माइंड को बीट करे और अपने एम्बिशन को रियलिटी में बदले। पहला, स्मॉल विंस फर्स्ट। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, तुम सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान दो, परिणाम की चिंता मत करो। देखो, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि लोग एकदम से सब कुछ परफेक्ट करना चाहते हैं, पर ये इम्पॉसिबल है। अगर तुम लेजी हो तो तुम्हें छोटी छोटी जीत जीतनी पड़ेगी। उन छोटी छोटी जीत में तुम्हें खुशी होनी चाहिए ताकि तुम्हारी बॉडी और माइंड को स्लो एक्शन लेने की आदत डल सके। सिर्फ 5 मिनट का टास्क शुरू करो। हमारे दिमाग को सबसे बड़ा बोझ किसी भी काम को शुरू करने में लगता है, इसीलिए बस अपने आप से इतना बोलो कि सिर्फ 5 मिनट करना है। ये शुरू करने का प्रेशर हटा देगा और जब एक बार शुरू हो जाओगे तो आगे बढ़ना ईजी हो जाएगा। एक छोटी हैबिट बनाओ। अपने डेली रूटीन में एक ऐसी छोटी आदत शामिल करो जो तुम्हें लेवल अप करे, जैसे किसी नोवेल का सिर्फ एक पेज पढ़ना। ज्यादा पढ़ने का प्रेशर मत लो, सिर्फ एक पेज का कमिटमेंट रखो। 10 पुशअप्स हर दिन, या स्क्रिप्ट राइटिंग, या कोई भी ऐसा काम जो तुम्हारी स्किल बढ़ाए। छोटे स्टेप लो लेकिन कंसिस्टेंसी बनाओ, और जो काम मुश्किल लग रहा है बस 2 मिनट के लिए उसको स्टार्ट करो। हम सब जानते हैं कि शुरू करना सबसे बड़ा चैलेंज होता है, लेकिन एक बार शुरू हो गया तो आगे कंटिन्यू करना आसान हो जाता है। दूसरा, हैक योर डोपामिन। श्री कृष्ण कहते हैं, इंद्रियां यानी कि सेंसेस तुम्हारे ऊपर कंट्रोल ना करें। तुम्हें अपने मन और बुद्धि का स्वयं स्वामी बनना है। लेजीनेस का सबसे बड़ा रीजन है कि हम वो काम करना पसंद करते हैं जो तुरंत मजा देती है, जैसे स्क्रोलिंग, गेमिंग, चिल करना बिना किसी वजह के। ये सब चीजें हमें इंस्टेंट प्लेजर देती है, इसीलिए माइंड हमेशा इन्हीं चीजों की तरफ भागता है। लेकिन रियल लाइफ में सक्सेस स्लो प्रोसेस होता है। हर बोरिंग काम के बाद खुद को एक छोटा रिवॉर्ड दो, जैसे अगर तुमने एक स्क्रिप्ट लिख ली तो अपना फेवरेट शो देखो या कुछ अच्छा खाना खाओ। वर्क और रिवॉर्ड का बैलेंस बनाओ, जैसे 30 मिनट काम करने के बाद 5 मिनट रिलैक्स करना। स्क्रॉलिंग एंड लेजीनेस वाले डोपामिन सोर्सेस को कंट्रोल करो, जैसे सोशल मीडिया का टाइम फिक्स करो। बिना काम के फोन उठाना बंद करो। तुम्हारा माइंड वही करेगा जिसमें तुम्हें इंस्टेंट प्लेजर मिलेगा, इसलिए लेजी हैबिट रिपीट करना बंद करो। तीसरा, बिल्ड योर सिस्टम। श्री कृष्ण ने महाभारत में कहा था, डिसिप्लिन और ध्यान के साथ कर्म करो, ना कि बस मन की इच्छा के भरोसे। बहुत लोग कहते हैं, मैं मोटिवेट फील नहीं कर रहा इसलिए काम नहीं हो रहा, पर सच ये है कि जो लोग सक्सेसफुल होते हैं वो मोटिवेशन के भरोसे नहीं जीते, बल्कि उनके पास एक सिस्टम होता है जो उनको डेली एक्शन लेने पे मजबूर करता है। सुबह उठते ही अपना एक फिक्स्ड टास्क रखो, जैसे एक्सरसाइज, मेडिटेशन, राइटिंग, रीडिंग। अगर फोकस की कमी है तो पोमोडोरो टेक्निक यूज करो। पोमोडोरो टेक्निक एक टाइम मैनेजमेंट मेथड है जिसमें हम किसी भी टास्क को 25 मिनट तक करते हैं बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। आफ्टर 25 मिनट्स हम 5 मिनट का छोटा ब्रेक लेते हैं ताकि माइंड फ्रेश रहे। ऐसे ही 4 राउंड्स के बाद एक लंबा ब्रेक लेते हैं ताकि फोकस और एनर्जी दोनों मेंटेन रहे। रात को सोने से पहले अगले दिन का एक गोल लिखो ताकि सुबह उठते ही तुम्हें पता हो कि क्या करना है। जो आदमी अपने हैबिट्स और सिस्टम पर कंट्रोल कर लेता है वो कुछ भी कर सकता है। चौथा, शिफ्ट योर आइडेंटिटी। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम खुद अपने सबसे बड़े दोस्त हो और खुद अपने सबसे बड़े दुश्मन भी। अक्सर हम बोल देते हैं, मैं लेजी हूँ। ये बोलकर तुम्हारा दिमाग भी मान लेता है कि तुमसे कुछ नहीं होगा। सोचने का तरीका बदलो। मैं डिसिप्लिन हूँ और मैं जो सोचता हूँ वही करता हूँ। जब तुम अपने बारे में पॉजिटिव सोचने लगते हो तो तुम्हारा माइंड भी उसी हिसाब से काम करता है। ये एक आइडेंटिटी शिफ्ट होता है जहाँ तुम खुद को लूजर नहीं, एक्शन टेकर मानते हो। बस याद रखो, लेजी होना तुम्हारी आदत है, तुम्हारी पहचान नहीं। जब तुम अपनी सोच बदलोगे तभी तुम्हारी लाइफ बदलेगी। 5वां, रिस्पेक्ट योरसेल्फ। अपने सपनों को हल्के में मत लो। तुम्हारे सपने छोटे नहीं है, पर जब तुम उसके लिए सीरियस नहीं होते, उसे टालते हो या कल से शुरू करूंगा सोचते हो, तो असल में तुम अपने सपने की कदर नहीं करते। श्री कृष्ण कहते हैं, कोई भी इंसान एक पल के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। मतलब तुम चाहे काम करो या ना करो, फिर भी तुम कोई ना कोई एक्शन ले ही रहे हो, चाहे अपने सपने के लिए हो या उसे इग्नोर करने के लिए। तो अगर तुम अपने सपने के लिए काम नहीं कर रहे, इसका मतलब तुम उसके खिलाफ काम कर रहे हो, क्योंकि टाइम हर हाल में निकल रहा है। तुम्हारे एक्शन भी हो रहे हैं, चाहे लेजीनेस हो या डिस्ट्रैक्शन। अगर तुम अपने सपनों को सीरियस नहीं लोगे तो दुनिया भी कभी उसे सीरियस नहीं लेगी। तुम्हारे सपने तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके लिए तुम एक्शन लोगे तो श्री कृष्ण भी मदद करेंगे। लेकिन अगर तुम उसे इग्नोर करते रहे तो तुम्हारा टाइम, एनर्जी और पोटेंशियल वेस्ट होता रहेगा। सपने देखना आसान है लेकिन उसके लायक बनना मुश्किल, और जो इंसान अपने सपने के लायक बनने की मेहनत करता है उसी पर श्री कृष्ण की कृपा होती है। तो सोचो मत, बस करो। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय श्री हरि।